कितने लोगों को याद है, मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों से केसरी मूवी के बारे में बात की थी। केसरी एक तरीके से एक सिंबल बन गया है इंडिया के इंडिपेंडेंस या ब्रिटिश रूल्स के टाइम पर लड़ी गई लड़ाइयाँ। अभी उसी का एक सीक्वल केसरी पार्ट 2 करके आया है, जो फिर से हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई के ऊपर ही है। लेकिन इस बार जो कहानी है वो जलियांवाला बाग मैसेकर की है। मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। अभी हम कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर अमृतसर होके आए और वहाँ पर हमने जलियांवाला बाग विज़िट भी किया था। वहाँ गोलियों के निशान, वहाँ पर वो कुआं जिसके अंदर सब लोग कूद के मर गए थे, या जहाँ लाशें सारी जगह फेंक दी गईं, या एक स्थान ऐसा जहाँ पर उन सब के यादें लिखी गई हैं, ये सब हम वहाँ देख कर आए। लेकिन वो भावनाएं जो है वो इतनी इंटेंसिटी से जो समझ में आई, वो केसरी पार्ट 2 को देखकर समझ में आई। अक्षय कुमार इज प्लेइंग रोल ऑफ अ लॉयर, जो कि हर केस को जीतते ही जीतते, एंड बड़ी सारी पदवियाँ उनको दी गई थी और बहुत रेस्पेक्ट थी, बहुत सब कुछ था। जलियांवाला बाग मैसेकर में जब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉयर नायर को बुलाया गया तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया। जनरल डायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिसमें औरतें भी थे, बच्चे भी थे, बड़े थे, बूढ़े थे, सब थे, और उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि यहाँ पर सारे टेररिस्ट हथियारों के साथ इकट्ठा हुए थे, जो कि कोई टेररिस्ट अटैक को प्लान कर रहे थे। गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया था। एक लॉयर में जो कि ब्रिटिशर्स का गुलाम था, ब्रिटिशर्स के ही पर्सपेक्टिव से हर चीज़ देखता था, उसका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है, कौन उस पर्सपेक्टिव को बदलता है, और कैसे इस लॉयर की आंखें खुलती हैं, और जब वो आंखें खुलती हैं तो वो कैसे केसरी रंग में ढल जाता है। केसरी रंग में ढलना मतलब अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, कैसे देता है। ये मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत मूवी है। अनन्या पांडे अभी तक कॉल मी बे ऐसी मूवीज़ में देखकर मैं बहुत डिसहार्टेंड हो रही थी कि ये लड़की अपने करियर का क्या कर रही है। तो अनन्या पांडे को मैं एक चीज़ की तो दाद दूंगी कि कम से कम इस बार उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल सिलेक्ट किया है। इसमें शी इज़ अ यंग लॉयर जो कि असिस्ट कर रही है मेन लॉयर मिस्टर नायर को, और कैसे ये दोनों मिलकर कोर्ट रूम में जिरह कर रहे हैं। केस को विन करते हैं या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा भाई। बहुत ही इंट्रिकेट चीज़ है ये, केस को विन करना, क्राउन से अगेंस्ट जाके केस को विन करना, ये तो बहुत ही मुश्किल और एक तरीके से बिल्कुल ना होने वाली चीज़ है। ये मूवी आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी इंडिया में। अ मस्ट वॉच मूवी, आप लोगों का दिल दहल जाएगा देखकर। जैसा मैंने आपसे कहा कि जलियांवाला बाग विज़िट करने के बाद भी वो रोंगटे खड़े नहीं हुए जो ये मूवी देखने के बाद हुए, क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो जो हुआ वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने जो आपको सजेशन दी वो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार। हजारों की संख्या में वहाँ लोग जो इकट्ठा थे, उन पर अंधाधुंध। अनन्या पांडे एज अ लॉयर, इट वॉज योर गुड चॉइस। आपने एक अच्छा रोल सिलेक्ट किया अनन्या, बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो
in coming up to what we can say is the best actress. This was based on a true incident. ये true था. और जो जनरल डायर तो हमें पता ही है, जलियांवाला बाग, this was all true. And जो ये लॉयर थे जो आगे चल के एडवोकेट जनरल बने, फिर मद्रास हाई कोर्ट में जज बने, इनका पूरा नाम था सी शंकरन नायर.